ओम जी ओम। पद्मासन। आज हम पद्मासन पे बैठेंगे। जो लोग बैठ जाएं बहुत सुंदर, जो लोग नहीं बैठ पाते, जिस भी आसन पे उन्हें सुविधा महसूस हो उस आसन पे बैठें। हम आज पद्मासन पे बैठ करके करते हैं। ये हुआ पद्मासन। ध्यान मुद्रा में हो जाएं। प्रभु का प्यारा नाम ओम का उद्घोष, इससे मन मस्तिष्क के सारे रोग नष्ट, मन मस्तिष्क स्वस्थ एवं निरोगी। कमर को सीधी करें। ओम जी ओम। तालियां बजाएं, रोग को भगाएं। हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्म होने के तत्पश्चात इसे आंखों की पलकों पे, चेहरे पे स्पर्श कीजिए। इससे आंख की ज्योति, चेहरे की दिव्यता आजीवन बनी रहेगी। ओम जी ओम। आपके शरीर में सबसे ज्यादा नस नाड़ियों का संग्रह है। नस नाड़ियां जब ब्लॉकेज हो जाती हैं, सिकुड़ बटुट जाती हैं, सुस्त अवस्था में निष्काम पड़ी रहती हैं, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए कि नाड़ियों के ही माध्यम से आपके पूरे शरीर को सब कुछ प्राप्त होता है। नस नाड़ियों को एक्टिव करने के लिए लंबी श्वास भरें, लंबी श्वास छोड़ें, जिसे बोलते हैं अनुलोम विलोम। प्रकार से कम 5 मिनट अवश्य कर लिया करें।
इससे आपकी नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाएंगी। जितनी भी अव्यवस्थित नस नाड़ियाँ हो गई हैं उन्हें चीरना फाड़ना, ऑपरेशन नहीं करना होगा। सब इसी से वो करेक्ट हो जाएंगी, सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगी। दूसरा, इस समय हार्ट अटैक, फालिस की बीमारी ज़्यादा आक्रामक है। उससे बचने के लिए आप लंबी सांस भरें, यथाशक्ति रोकें, उससे आपकी उम्र भी बढ़ेगी। कहा गया है ना कि हर श्वास की गिनती होती है, तो जब हम श्वास को रोकेंगे तो कहाँ गिनती होगी, उतना समय हमें इजाफा के रूप में मिल जाएगा। नाक को दाबें एक तरफ, लंबी श्वास लें और उसे रोकें। इस प्रकार से कम से कम 5 मिनट अवश्य करें। आइए, कपाल भारती जो समूल रोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकती है। कपाल भारती करते करते अपने गर्दन को गोला गोला घुमाएं। इतना ध्यान रखें, आंख खुली रहे, कमर सीधी रहे। दोनों तरफ से
पंजों को आगे की ओर दाबे। इससे नस नाड़ियां एक्टिव होंगी। अंगुलियों को पुश करें एक साथ। गोला गोला घुमाएं, कपाल भारती करते रहें। ध्यान रहे जो भी क्रिया करें दोनों तरफ से किया करें। आइए पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल, कमर को हिलाएं, दर्द को भगाएं। कमर दर्द से छुटकारा पाने हेतु ऊपर की ओर जाएं। अपनी हथेलियों पे अपने ढुट्ठी को रखें। पांव की एड़ियों को अपने कूल्हे से बार बार टच करें। जहां भी दर्द होता हो वहीं पे एड़ी को ले जाओ। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? न दिखाई पड़ रहा हो तो हम उल्टा हो जाएं। अब कमेंट में जरूर बताया करें। जहां आप सबको असुविधा होती हो, जहां आपको कोई समस्या होती हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराया करें।
जिसकी मूलाधार की हड्डी दर्द करती हो वो उसी मूलाधार की हड्डी पे एड़ी को ले जाया करे। जहां भी दर्द हो वहां ही एड़ी को ले जाएं। आइए, समय का अभाव, मेरे पास भी आप सबके पास भी पीठ के बल लेट जाएं। पेट सफा, हर रोग दफा। पेट को सफा करने के लिए नित्य प्रति यह आसन जरूर किया करें। इससे गैस कब्ज दूर होता है, पेट साफ होता है, भोजन डाइजेस्ट होता है, भूख लगती है। मंडूक आसन इसे बोलते हैं। जिधर आपका पैर जाए उसके विपरीत दिशा में आपकी गर्दन, ऐसे। जितने भी हम योग दिखा रहे हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई काटने योग्य नहीं है। इतना करना आवश्यक है। पूर्ण स्वास्थ्य की ओर, पूर्ण स्वस्थता की ओर हेतु जो भी कर रहा हूं उसे करना होगा। एक दिन नहीं, प्रतिदिन। यह 10-20 मिनट का समय आपका है। जो भी यह समय आप जाया कर रहे हो वो आपके हित में है। यह 10-20 मिनट का समय आपको प्लान जीवन प्रदान करने वाला है। पूर्ण जीवन, 100 वर्ष की पूर्ण जीवन, खाते हंसते बोलते चलते फिरते आपका 100 वर्ष पूर्ण जीवन बीतेगा। आइए, दोनों का दर्द से छुटकारा पाएं। मेरा संकल्प जनमानस स्वस्थ खुशहाल। सर्वांगासन अंतिम समापन की ओर।
अपने पैर को धरातल से टिकाएं, अपने घुटनों को सर से टिकाएं। ओम जी ओम। विश्राम विश्राम विश्राम। बाएं करवट। सदैव दोस्तों, योग के बाद बाएं करवट ही उठा जाता है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप सब पूर्ण स्वास्थ्यता की ओर नित्य प्रति आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम जी ओम। सपरिवार आप सब योग व्यायाम किया करें। पूर्ण स्वस्थ होकर अपने इस जीवन को सफल करें। यह मानव जीवन 84 लाख योन क्रॉस करने के बाद प्राप्त हुआ है। सो अब उस 84 में न जाना पड़े, यह ध्यान रहे। योग व्यायाम करते रहें। प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा, इसलिए कि प्रभु श्री राम स्वयं योगी हैं। कृष्ण भगवान स्वयं योगी हैं। शिव जी तो योगेश्वर ही हैं। सो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, नित्य प्रति योग व्यायाम करते रहें। ओम जी ओम। सुप्रभातम।